नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मचा है और ये उथल पुथल मचने की वजह है संगठन और सत्ता में विस्तार को लेकर। मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस तरीके से नए चेहरे लाए गए, जिस तरीके से अडानी का दखल दिखाई देने लगा, जिस तरीके से जाति समीकरण को बांधा गया, यही नहीं असंतुलन की स्थिति भी है। बस्तर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में यदि एक मंत्री है केदार कश्यप, तो जसपुर क्या पावर सेंटर बन गया है जहां 5-5 मंत्री। राजधानी की चारों सीट जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी को मंत्री नहीं बनाया। यानी समूचे छत्तीसगढ़ में यदि केदार कश्यप राम विचार नेताओं को छोड़ दें तो वरिष्ठ नेताओं की लुटिया डुबो दी है इस विस्तार ने, कहा जाए तो गलत नहीं हो। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या ये साजिश चुनाव से पहले से रची जा रही थी? ये कई सवाल हम आपके सामने एक एक परते खोलते चले जाएंगे। हालांकि हमने 3 किस्तों में आपको बताया कि इस विस्तार से, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार से और संगठन में नई कार्यकारिणी के गठन के बाद से छत्तीसगढ़ के समूचे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदल गई है। नए चेहरे के साथ भाजपा अपना भविष्य का रास्ता कैसे तय करेगी, एक अलग सवाल है। क्योंकि चर्चा तो इस बात की भी है कि ये दमदारी भाजपा इसलिए दिखाती है क्योंकि वोट चोरी का पूरा खेल है। वोट चोरी पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं उस साजिश का जिसके तहत वरिष्ठों को किनारे कर दिया गया है, संगठन में भी और सत्ता में भी। इसके पीछे साजिश किसकी है, ये बड़ा सवाल उभरने लगा है। क्योंकि जो खेल हुआ है उसमें 2 लोग निशाने पर हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक डॉक्टर रमन सिंह तो दूसरा बृजमोहन अग्रवाल। जो लोग भी इन दोनों चेहरों के साथ अपना चेहरा लगाए हुए थे या जिनकी पहचान इन दोनों चेहरों के साथ थी, वे सब के सब क्या किनारे कर दिए गए। यकीनन यही सब कुछ हुआ है और शायद यही वजह है कि धर्मजीत सिंह हो, अजय चंद्राकर हो, अभिषेक सिंह हो, राजेश मूणत हो, धर्मलाल कौशिक, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, सारे चेहरों को आप देख लीजिए जिन्हें किनारे किया गया है। उनकी पहचान इन 2 बड़े नेताओं के साथ जुड़ी हुई थी। संगठन में भी शिवरतन शर्मा से लेकर नाम आप गिन लीजिए, वे तमाम लोग किनारे किए गए जो डॉक्टर रमन सिंह या बृजमोहन अग्रवाल के पाले में दिखाई देते थे। तो क्या ये सिर्फ 2 बड़े नेता ही निशाने पर थे और उनके समर्थकों को किनारे कर दिया गया ताकि ये कमजोर हो जाए? और इसके पीछे साजिश किसकी है? क्योंकि मोटे तौर पर भले ही कह दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार से लेके संगठन के विस्तार में केंद्रीय नेतृत्व का दखल होता है, लेकिन हकीकत ये है किसी भी पार्टी में, कांग्रेस में भी इसी तरह की बात होती है, लेकिन हकीकत ये है कि नाम यहीं से जाता, जिन पर केंद्रीय नेतृत्व भरोसा करता है उन्हीं के इशारे पर ही नाम लिए दिए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा किस पर है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर, ओपी चौधरी पर, विजय शर्मा पर, अरुण साव पर। ये 4 चेहरों के अलावा संगठन में जो लोग हैं, जामवाल, नितिन नवीन, पवन साय, यही चेहरे तय करते हैं। यकीन मानिए आप, केंद्रीय नेतृत्व को ये नहीं मालूम है कि राजेश अग्रवाल क्या बला है। केंद्रीय नेतृत्व को ये नहीं मालूम है
कि खुशवंत साहिब की कितनी पकड़ है या टंकराम वर्मा कौन है, ये सब कुछ तय यहीं से होता है। और ये नाम भेजने का खेल इसलिए रचा जाता है ताकि स्थानीय नेतृत्व पर लोगों का गुस्सा न निकल जाए। और शायद यही वजह है कि जब संगठन में विस्तार की बारी आई, अभिषेक सिंह, शिवरतन शर्मा जैसे कद्दावर नेताओं को किनारे किया गया। इसके पीछे क्या इन्हीं नेतृत्व की साजिश थी? यही लोग नहीं चाहते कि बृजमोहन अग्रवाल और डॉक्टर रमन सिंह मजबूत हो। कहा तो ये जा रहा था कि सुनील सोनी को जिस तरीके से टिकट दी गई है मंत्री बना दिया जाएगा, राजेश मूणत जिस तरह से कार्य करते हैं उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन कोई मंत्री नहीं बना। और कहा जाता है कि ये साजिश तो चुनाव के पहले से रची जा रही थी। तो चुनाव के पहले दमदार कौन था? चुनाव के पहले तो विष्णुदेव साय की दमदारी थी नहीं। अरुण साव, पवन साय, नितिन नवीन और ओपी चौधरी। तो चुनाव के बाद भी क्या जो खेल हुआ है वरिष्ठों को किनारे करने का, उसमें यही लोग शामिल हैं। सवाल बड़ा है, गंभीर है, क्योंकि जो खेल हुआ है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल किनारे कर दिए गए हैं, उनके समर्थक किनारे कर दिए गए हैं। यदि मोटे तौर पर माना जाए तो बृजमोहन अग्रवाल के अच्छे खासे समर्थक थे। धर्म हालांकि डॉक्टर रमन सिंह के भी करीब है, तो बृजमोहन अग्रवाल से उनकी मित्रता जग जाहिर है। अजय चंद्राकर की से उनकी यारी किसी से छिपी नहीं। राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक घोषित तौर रमन सिंह के करीबी हैं, तो शिवरतन शर्मा भी तो रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल दोनों के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में लता उसेंडी डॉक्टर रमन सिंह के करीबी है, विक्रम उसेंडी डॉक्टर रमन सिंह के करीबी है। उन्हीं के कार्यकाल में उन्हें वन मंत्री भी बनाया गया था और प्रदेश भाजपा का नेतृत्व भी सौंपा गया था। तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव से लेकर सरायपाली तक, जो भी ये दोनों गुट के लोग थे, न तो उन्हें सत्ता में स्थान मिला, न संगठन में स्थान मिला। आप कुछ एक नाम गिना सकते हैं कि ये लोग भी तो डॉक्टर रमन सिंह के करीबी थे या डॉक्टर बृजमोहन अग्रवाल के करीबी है। उन्हें सत्ता में ना सही संगठन में तो स्थान मिला है। लेकिन यदि आप निगम मंडलों की सूची भी देखें, केदार गुप्ता जरूर बृजमोहन अग्रवाल के यहां आते जाते थे, लेकिन वे दक्षिण के दावेदार तो थे। संजय श्रीवास्तव, ये चेहरे हैं जो विरोधी माने जाते थे। संजय श्रीवास्तव को जरूर कहा जाता है कि वे डॉक्टर रमन सिंह के करीबी, लेकिन संजय श्रीवास्तव को लेकर जो चर्चा है कि वे फट से पाला बदल लेते हैं, यानी जिधर दम उधर हम की राजनीति करते हैं। कभी वे गौरी शंकर अग्रवाल के आश्रय भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी बने, प्रवक्ता तक पहुंचे, फिर डॉक्टर रमन सिंह के साथ हो लिए। हालांकि गौरी शंकर अग्रवाल और रमन सिंह अलग अलग गुट नहीं है, लेकिन झटके में गौरी शंकर अग्रवाल से पल्ला झाड़ने में संजय श्रीवास्तव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजीव अग्रवाल को लेकर आप कह सकते हैं कि वे डॉक्टर रमन सिंह के करीबी हैं, लेकिन ये करीबी तो बहुत पहले टूट गई। और राजेश मूणत के साथ भी उनके पार्टनर के संबंध है, छगन मुंदड़ा के, बिल्डर्स हैं बड़े ये लोग। और जिधर दम उधर हम का खेल ये शुरू से खेलते रहे, मध्य प्रदेश के जमाने से। हम फिर कभी खुलासा करेंगे उनके सारे कारनामों को, सारे खेल, राजनीतिक तिकड़म और खेल को। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आने लगी है कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अरुण साव और विष्णुदेव साय की है। इन्हीं लोगों ने सूची बनाई, इन्हीं लोगों ने उसे फाइनल किया, अंतिम रूप दिया और दिल्ली से अप्रूवल के नौटंकी नाटकबाजी के साथ सब कुछ सामने कर दिया।
तब देखना है कि जिन लोगों के खिलाफ ये साजिश हुई है, जो लोग किनारे कर दिए गए हैं, क्या वे लोग शांत रहेंगे या आने वाले दिनों में कोई नया बखेड़ा खड़ा करेंगे? क्योंकि अब जो बातें सामने आ गई, एक एक नेताओं को मालूम है, ऐसा नहीं कि हम कोई नया चीज आपको बता रहे। डॉक्टर रमन सिंह भी जानते हैं ये बात और बृजमोहन अग्रवाल भी ये बात जानते हैं। तो क्या आने वाले दिनों में बवाल मचना तय है? देखना होगा। धन्यवाद।